आखिर भगवान श्री कृष्ण ने क्यों अपनी ही पत्नियों को श्राप दे दिया और क्या हुआ उसके बाद? मित्रों, सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेम व लीलाओं के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण जो सभी से बहुत प्रेम व सद्भाव से रहते थे, उनकी 16,008 पत्नियां जो दिन रात उनकी भक्ति में लीन रहती थी, वे उनको सच्चे मन से प्रेम करती थी। तो क्यों श्री कृष्ण ने उनको ऐसा श्राप दिया जिसके उपरांत सबका विनाश हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया? मित्रों, श्री कृष्ण की पवित्र द्वारिका नगरी में ही भगवान श्री कृष्ण के ही पुत्र साम से एक ऐसा घोर दुष्कर्म हो गया जिसके बारे में कभी भगवान श्री कृष्ण ने भी सोचा नहीं था और न ही कभी द्वारका नगरी में किसी ने ऐसा सोचा था। तो आइए आपको बताते हैं कि क्यों भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ही 16,000 पत्नियों को उनके विनाश का श्राप दे दिया। महाभारत युद्ध के समाप्त होने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण सभी यदुवंशियों वे अपनी 8 पत्नियों के साथ द्वारका नगरी में रहने लगे। उनकी 8 पत्नियां रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा थी। महाभारत युद्ध के बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को जो श्राप दिया था, उसका असर भी श्री कृष्ण की द्वारका नगरी में दिखने लगा था। आपको बता दें कि एक बार नरकासुर राक्षस ने यह वरदान प्राप्त किया कि उसको कोई भी पुरुष नहीं मार सकता। इसी कारण उसका आतंक बहुत बढ़ गया था। वह सभी ऋषि मुनियों को मार रहा था। वह स्त्रियों का अपहरण कर उनका शोषण करने लगा था। यहाँ तक कि उसने 16,000 कन्याओं को भी अपने पास बंदी बनाकर रखा था। उसके आतंक से स्वर्ग लोक में भी हाहाकार मच गया था। तब सभी देवी देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण से विनती करी और उस नरकासुर के आतंक को खत्म करने को कहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ मिलकर नरकासुर का वध कर दिया और उसके उपरांत उसके पास बंदी सभी 16,000 कन्याओं को छुड़ा लिया। परंतु तब वे 16,000 कन्याओं ने श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आपने हम सबको उस राक्षस के प्रकोप से तो बचा लिया, लेकिन इस समाज के कलंक से हमें कौन बचाएगा? अब हम आपकी शरण में हैं और अब हम आपके पास ही रहना चाहती हैं। अब हमें कौन अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा? कृपया आप ही हमसे विवाह कर हमें इस कलंक से बचाएं। तब भगवान श्री कृष्ण यह सुनकर 16,000 रूपों में प्रकट हो गए और उन 16,000 कन्याओं से विवाह कर लिया। परंतु श्री कृष्ण ने केवल उनसे विवाह किया था, उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार नहीं किया था। परंतु इसके बाद श्री कृष्ण की वे 16,000 पत्नियां द्वारिका में ही श्री कृष्ण की भक्ति कर अपना जीवन व्यतीत करने लगी। लेकिन कुछ समय पश्चात एक दिन नारद मुनि द्वारिका में पहुंचे, परंतु उस समय सभी अपने कार्यों में व्यस्त होने के कारण उनको देख नहीं पाए। यहाँ तक कि श्री कृष्ण के पुत्र साम ने भी नारद मुनि पर ध्यान नहीं दिया, जिसे नारद मुनि ने अपना अपमान समझा। वे क्रोधित होते हुए उन्हें सबक सिखाने की सोची। तब उन्होंने साम के साथ उनकी अन्य पत्नियों को मदिरा पान करा दिया। मदिरा पान कराने के उपरांत सभी अपना आपा खो बैठे और भगवान श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियों में से एक साम की पत्नी का भेष धारण कर साम के कक्ष में चली गई और नशे में दुष्कर्म कर बैठे। बाद में जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को यह बात पता चली, तो श्री कृष्ण ने अपने पुत्र साम को कुष्ठ रोग से पीड़ित होने का श्राप दे दिया और उनकी जितनी भी पत्नियां इस बुरे कर्मों में सम्मिलित थी, उनको भी श्राप दिया कि मेरी मृत्यु के उपरांत तुम सबका बुरे व दुष्ट लोगों द्वारा अपहरण हो जाएगा। इस श्राप के कुछ समय उपरांत ही गांधारी का श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध के उपरांत दिए गए श्राप का असर भी दिखने लगा। वह अपना कहर दिखाने लगा और धीरे धीरे यदुवंशियों की आपस में ही लड़ाई होने लगी। कुछ समय पश्चात आपस में लड़ते हुए सभी यदुवंशी मारे जाने लगे। यदुवंशियों का यह नाश देखकर बलराम अत्यंत दुखी हुए और समुद्र तट के किनारे जाकर योग निद्रा में चले गए। वे अपना देह त्याग दिया। जब ये बात भगवान श्री कृष्ण को पता चली, तो वह अत्यंत निराश हुए
और अपने सारथी से कहा कि अब मेरा जाने का समय आ गया है, मैं जंगल में योग निद्रा में लीन होने जा रहा हूँ। यह कहकर जंगल जाकर एक पेड़ के नीचे वे बैठ गए। तभी वहाँ एक शिकारी आया और उसने श्री कृष्ण को कोई शिकार समझकर उनके पैर के तिल को हिरन की आंख समझकर तीर चला दिया। और उसका तीर लगते ही इस बात को एक बहाना बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने भी वही तुरंत अपना देह त्याग दिया और बैकुंठ धाम चले गए। यह बात जब अर्जुन को पता चली तो वे बहुत दुखी हुए और द्वारका नगरी पहुंच गए। वहां जितने भी यदुवंशियों के शव थे उनका अंतिम संस्कार किया और बाकी बचे यदुवंशियों और श्री कृष्ण की पत्नियों और बच्चों, बलराम की पत्नी और सारा धन लेकर इंद्रप्रस्थ की तरफ चल दिए। उनके जाने के बाद तभी द्वारिका नगरी जैसे ही खाली हुई वैसे ही पूरी द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई। ऐसे लग रहा था मानो जैसे समुद्र सबके जाने का इंतजार कर रहा था। आपको बता दें कि ये सब भी श्री कृष्ण की ही लीला थी। अभी तक अर्जुन ने श्री कृष्ण के देह त्याग की खबर उनकी पत्नियों को नहीं बताई थी। अर्जुन के साथ बचे हुए यदुवंशीय और श्री कृष्ण की पत्नियां जब इंद्रप्रस्थ की तरफ जा रहे थे तो इस बात की खबर आसपास कई गांवों में फैल गई। तब धन और स्त्रियों के लालच में कुछ डाकुओं ने मार्ग में अर्जुन पर हमला कर दिया और खूब लूटपाट करी। यहाँ तक कि जब उस समय अर्जुन ने उन्हें मारने के लिए अपने अस्त्र उठाए तो उनके अस्त्रों ने भी काम करना बंद कर दिया था। तब अर्जुन को यह महसूस हुआ कि उनकी शक्तियाँ उस समय खत्म हो गई हैं। बहुत प्रयास करने के पश्चात भी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियों व धन की रक्षा नहीं कर पाए, जिस वजह से डाकू सब कुछ लूट कर चले गए। यहाँ तक कि वह श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियों का अपहरण कर उन्हें भी अपने साथ ले गए। अब केवल बस भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियाँ और कुछ सेवक ही रह गए थे। तब उनको लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ पहुँच गए। इंद्रप्रस्थ पहुंचकर अर्जुन ने सभी को राज्य में अपना अपना स्थान बांट दिया और अपना कर्तव्य पूरा किया। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय पात्र वज्र मथुरा के राजा बनाए गए। इसके उपरांत अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को श्री कृष्ण के देह त्याग की बात बताई, जिसे सुनने के बाद रानी रुक्मिणी, जो साक्षात माँ लक्ष्मी का अवतार थी, उन्होंने अपनी शक्तियों से अपना देह त्याग दिया और वह भी भगवान श्री कृष्ण के साथ ही वैकुंठ धाम चली गई। ऐसे ही रानी जामवंती ने भी अपने प्राण त्याग दिए। तब रानी सत्यभामा व अन्य रानियां भी जंगल में तपस्या के लिए चली गई। वहां वे केवल फल फूल पत्तों का ही सेवन किया करती थी। वे श्री हरि की आराधना करती थी तथा अंत में समय आने पर देह त्याग कर भगवान श्री हरि में ही लीन हो गई। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अपनी ही 16,000 पत्नियों को दी गई श्राप की कथा। तो मित्रों, यदि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल दिव्य भक्ति श्रृंखला को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। आगे भी मैं ऐसी ही पौराणिक कथाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूंगी। धन्यवाद।